दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट, साथ में एक राजनीतिक पार्टी की वो नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं। उनका नाम है डॉक्टर शमा मोहम्मद। डॉक्टर शमा मोहम्मद ने एक टिप्पणी की ट्विटर पर, जिसको आजकल एक्स कहते हैं, और वो कुछ ही समय के अंदर उस पर बहुत सारे आपत्तियां आने लगी, जिसको कहते हैं ट्रोल करना। और इस बुरी तरह उनको ट्रोल किया गया कि अल्टीमेटली परेशान होकर और पार्टी के नेताओं के सुझाव पर या उनके दबाव में आकर उनको अपना कमेंट जो है एक्स से हटाना पड़ा, यानी ट्विटर से हटाना पड़ा। वो टिप्पणी क्या थी? वो टिप्पणी थी कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान साहब हैं, रोहित शर्मा, अब रोहित शर्मा के वजन के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनके शरीर के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो टिप्पणी शमा ने की थी वो जाहिर है उनकी सेहत के बारे में थी, उनके बढ़ते वजन वगैरह को लेकर थी। उसमें साफ साफ ये नहीं कहा था वजन वगैरह को लेकर, लेकिन सेहत के बारे में कहा। फिटनेस को, अब अगर एग्जैक्टली कहिए तो फिटनेस के बारे में कहा। उनकी कप्तानी से लेकर के और उनके खेल पर भी हल्की सी टिप्पणी थी, बहुत ही सामान्य टिप्पणी थी जो कोई भी कर सकता है, और इस पर कोई बाबेला नहीं मचता, कोई हंगामा नहीं बरपता। लेकिन इस पर तो हंगामा, इतना शोर, इतना बाबेला कि पूछिए मत। अब कोई नागरिक, कोई भी दर्शक, चाहे वो जिस देश का भी हो, जिस प्रदेश का भी हो, जिस विचार का भी हो, अगर वो अपने मुल्क की या किसी भी मुल्क के किसी क्रिकेटर के बारे में, हॉकी प्लेयर के बारे में, फुटबॉलर के बारे में कोई भी कमेंट कर दे, तो इसको लेकर समाज में इतना बावेला क्यों? हमको याद है कि मैराडोना बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर थे, और मैं चूंकि क्रिकेट का लवर नहीं हूं, मैं फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, कुश्ती, इस तरह की प्रतियोगिताओं में मेरी ज्यादा रुचि है। तो मैं तो मैराडोना को हमेशा देखता था। जब कभी अर्जेंटीना के साथ किसी का मैच होता था तो उनको देखने के लिए मैं टेलीविजन कहीं तलाशता था, या कहीं किसी और जगह से उसको उसको देखना चाहता था। उनके बारे में बहुत सारी टिप्पणियां होती थी, लेकिन कोई परवाह किसी को नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन पता नहीं क्या अपने देश में हो गया है कुछ सालों से कि किसी भी प्लेयर के बारे में अगर इस तरह की टिप्पणी पहले होती रही है, कोई कोई बात नहीं होती थी। लोग, टिप्पणी आई, दूसरी टिप्पणी चली आती थी, एक बयान के बाद दूसरा बयान चला आता था, खत्म बात। लेकिन शमा मोहम्मद को जिस तरह उनकी घेराबंदी हुई है, अचरज अचरज जगाता है। और इस घेराबंदी में सिर्फ सोशल मीडिया पर जो बिल्कुल निखट्टू किस्म के लोग हैं, जिनको कोई सेंस नहीं है, समझदारी नहीं है, और जो उल जलूल लिखते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम जैसे लोग, जो कि हम तो कोई टीवी स्टार भी नहीं, हम तो सामान्य पत्रकार हैं। एक अखबारों में लंबे समय तक काम किया मैंने। टेलीविजन के हार्डली 2 साल भी पूरे नहीं मैंने किए टेलीविजन के अपने कार्यकाल के दौरान। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को भी, जो कभी न तो अशोभनीय बर्ताव किसी के साथ करता है, न गैर शालीन भाषा का इस्तेमाल करता है, उसे भी भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। लेकिन मैं तो रिएक्ट नहीं करता, भाई ठीक है, जैसे चाहो तुम करो। अगर तुम्हें यही सभ्यता, यही संस्कृति, तुम्हारी राजनीति और तुम्हारी समझ सिखा रही है, तो तुम उगलो उसको, हमें क्या परवाह उसकी है। लेकिन दोस्तों, जब कभी किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के किसी बयान, किसी टिप्पणी पर उसको घेर करके न सिर्फ निखट्टू किस्म के ये ट्रोलर, बल्कि देश का अपने आप को मेनस्ट्रीम मीडिया कहने वाला प्लेटफॉर्म, अगर वो ट्रोल करने लगे, अगर वो घेराबंदी किसी की करने लगे, तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर शमा मोहम्मद को टेलीविजन चैनलों के पत्रकार, बड़े पत्रकार, जो पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो भी घेराबंदी कर रहे हैं। क्या भाई, आपने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या इसका, इसकी मंशा क्या थी आपको?
फिर वो किसी संगठन विशेष को कोट करते हुए कह रहे हैं क्या पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि आपने टिप्पणी की। अब पाकिस्तान को जोड़ दिया। अरे क्या मतलब है पाकिस्तान से जोड़ने का? अगर कोई टिप्पणी सचिन तेंदुलकर के बारे में या किसी भी और प्लेयर के बारे में अतीत में की गई हो कभी, तो क्या उसको हम किसी व्यक्ति का पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करेंगे? और कोई अगर एक कम्युनल एंगल से पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग अगर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो क्या कोई जर्नलिस्ट, टेलीविजन का, अखबार का व्यक्ति क्या वो इस तरह की टिप्पणी का हवाला देकर के सवाल पूछेगा? क्या उसका कोई मिजाज नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं है, उसके जर्नलिज्म का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है? तो आज देखा मैंने कि बहुत तेज अपने आप को कहने वाले चैनल के पत्रकार भी पूछ रहे हैं इस तरह के सवाल, बिल्कुल ट्रोलर की तरह, जैसे ट्रोल करने वाले लोग होते हैं। और वो बिना किसी झिझक के डॉक्टर शमा मोहम्मद कहती हैं कि वो एक नेशनलिस्ट हैं, उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। और वो एक सामान्य सा मेरा बयान था, एक टिप्पणी थी जो मैंने ट्वीट की, एक्स पर की थी, उसको भी बाद में पता चला कि उन्होंने हटा लिया था क्योंकि उसको कांग्रेस पार्टी से लोग जोड़ने लगे थे। तो क्या इस देश में ये सोचकर कोई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट किसी विषय पर कोई टिप्पणी ही न करे कि उसकी टिप्पणी को पता नहीं कब, कैसे, किस प्रकार, कहां से जोड़ लिया जाएगा? मैं यकीनन कहता हूं दोस्तों कि रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर अगर कोई भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जो टेलीविजन चैनलों पर आते रहते हैं लोग, अगर उनमें से कोई ऐसा बयान दिया होता, कहीं कोई बावेला नहीं बचता। मैंने, आपने या बहुत सारे वे लोग जिनके सरनेम माइनॉरिटी कम्युनिटी के सरनेम से नहीं जुड़ते या वैसे नहीं है, अगर वो किए होते तो कोई बावेला नहीं बचता। यकीनन ये जो बावेला इस बार मचाया गया है, ये जो बरपा गया है हंगामा, वो सिर्फ इसलिए कि एक मुस्लिम महिला ने ऐसी बात क्यों की, पाकिस्तान से जोड़ लिया गया, उसको जोड़ने की कोशिश की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अनर्थ है, ये बिल्कुल अनर्थ है। क्या अपने देश में हम, जहां हम अपने आप को डेमोक्रेसी अभी भी कह रहे हैं, क्या किसी मुस्लिम महिला, किसी मुस्लिम पुरुष, किसी मुस्लिम युवा को आपकी तरह, मेरी तरह, उनकी तरह सोचने का, बोलने का मौका ही नहीं देना चाहते? क्या इस देश में सिर्फ वही लोग बोलेंगे किसी भी विषय पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के होंगे, और वो भी अगर बोलेंगे और सरकार को या सत्ता को या किसी को बुरा लगेगा तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा जड़ दिया जाएगा? क्या मतलब है डेमोक्रेसी का? इसलिए डॉक्टर शमा मोहम्मद ने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है कि इस देश में डेमोक्रेसी है, अगर वो कोई बात कह रही हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या शमा मोहम्मद ने किसी को गाली दी है? क्या उन्होंने किसी को देशद्रोही कहा है? क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो अनपार्लियामेंट्री है? क्या उन्होंने कोई हिंसा की है? जिन टेलीविजन चैनलों वालों ने, जिन चैनलों के लोग, पत्रकार, नामधारी लोग शमा मोहम्मद पर आज सवाल उठा रहे हैं, वो इस पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं कि यहां पर चैनलों के स्टूडियो में मारपीट हो रही है? देश के नामी गिरामी मीडिया संस्थानों द्वारा संचालित जो टेलीविजन चैनल हैं, उनके स्टूडियो में मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, और वो लाइव सब दिखाया जा रहा है, कुछ में लाइव में, कुछ में बिना लाइव के, और वो सारा पब्लिक स्फीयर में है, चर्चा उस पर हो रही है सोशल मीडिया पर। तो क्या ये चैनल के पत्रकार ये अपने गिरेबां में नहीं झांकते कि उनके टीवी चैनलों में जो हो रहा है वो क्या है? वहां तो हिंसा हो रही है, और ये तो एक टिप्पणी है किसी की फिटनेस पर। क्या अपने देश के किसी खिलाड़ी की फिटनेस पर कोई नागरिक सवाल नहीं उठा सकता है? क्या उसके लिए अनिवार्य है कि वो मुस्लिम न हो?
फिर आप कहेंगे कि नहीं, अगर वो हिंदू भी है तो दलित हो तो नहीं होना चाहिए, ओबीसी है तो नहीं होना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि उसको किसी पार्टी की विचारधारा का अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कुछ ही पार्टी की विचारधारा के लोग इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। जो अपने को सनातनी कहे वही केवल इस तरह की टिप्पणी कर सकता है, जो चाहे वो बोले। क्या मतलब है इसका? अरे भाई, एक सामान्य सी टिप्पणी है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में फिटनेस की बात उठा रही हैं। अगर आपको नागवार गुजरती है बात, तो आप खत्म कर दीजिए उसको, आप स्वयं काउंटर कर दीजिए कि नहीं, ये बिल्कुल वो फिट हैं। रोहित शर्मा ने स्वयं कुछ कहा है, वो भी सामने आ गई बात। लेकिन टेलीविजन चैनल के पत्रकार, मीडिया के लोग अगर उनको घेराबंदी उनकी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही फूहड़ बात है। पॉलिटिकल लीडर्स देश के कैसी कैसी भाषा में, आक्रामक उग्र भाषा में जिस तरह से समाज के अनेक तबके के लोगों पर टिप्पणियां करते हैं, उन पर क्यों नहीं घेराबंदी आप करते हैं? क्या क्या नहीं कहा जा रहा है संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा, लेकिन उन पर आप खामोश हैं। और एक महिला ने, एक डॉक्टर ने अगर एक सामान्य सी टिप्पणी कर दी तो ऐसा लगा जैसे अपराध हो गया। मैं समझता हूं ये बेहद निंदनीय है, और देश की डेमोक्रेसी के लिए ये उस पर कलंक है। और डेमोक्रेसी पर कलंक का टीका लगाने वाली ऐसी हरकतें मैं समझता हूं कि इस देश के लिए अच्छी नहीं है, इस देश की शोभा नहीं बढ़ाती, इज्जत नहीं बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।